कांग्रेस सांसद इमरान प्रताप गढ़ी हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। इमरान जी, जिस मंच पर आप मौजूद थे आजकल, वहीं से मौलाना अरशद मदनी ने कई सारी बातें करी। अल-फलाह यूनिवर्सिटी का भी जिक्र करते हुए समर्थन दिया उनको, और उनको कहा कि अल-फलाह का जो मालिक है वो जो है जेल में है और कब तक जेल में रहेगा नहीं पता। आज किसी यूनिवर्सिटी का वाइस चांसलर मुसलमान नहीं है, मुसलमानों के पैरों से जमीन खींची जा रही है, और सबसे बड़ी बात जो वही कही कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी का समर्थन किया। देखिए, आज के सेमिनार में जो टॉपिक था, मैं उस टॉपिक पे वक्तव्य देने आया था। आप जो बता रहे हैं, उन्होंने आजम खान से रिलेटेड बात की है। आप उसको दूसरा टर्न, मीडिया का काम है दूसरा, उसको दूसरी दिशा में घुमाना। उन्होंने आजम खान का जिक्र करते हुए यह बात कही थी। और मौलाना अरशद मदनी साहब, आजम खान के साथ जो सरकारी जुल्म हो रहा है उस पर मैंने जितना सुना है, तो इसलिए वो शब्द आप जबरदस्ती उसमें डालने की कोशिश ना करें। और आजम खान के साथ सरकारी तौर पे जुल्म हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं। एक विश्वविद्यालय का फाउंडर आदमी और उत्तर प्रदेश की राजनीति का एक प्रमुख चेहरा, जिनको बकरी चोरी और मुर्गी चोरी के इल्जाम में जेल भेजा जा रहा है, वो कहीं से भी अच्छा नहीं है। तो जाहिर सी बात है। मुस्लिम लीडरशिप की बात करें, उन्होंने कहा न्यूयॉर्क में ममदानी मेयर बन सकता है, लंदन में सादिक खान मेयर बन सकता है, लेकिन हिंदुस्तान में अगर कोई मुसलमान यूनिवर्सिटी का चांसलर बनता है तो जेल जाता है। तो वो आजम खान का जिक्र कर रहे थे, आप उसको किसी और से क्यों जोड़ रहे थे? तो मीडिया ट्विस्ट देने की कोशिश क्यों करता है? सबसे पहली बात ये। और वो अपने संदर्भ में जो बात कह रहे हैं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जाहिर सी बात है कि सरकार किस तरह से, आप इतिहास उठा के देख लीजिए, विपक्ष के नेताओं को, और सिर्फ मुस्लिम नेताओं को ही नहीं, विपक्ष की हर वो आवाज जो लगातार बोल रही है, वो दलित समाज से हो, वो पिछड़े समाज से हो, वो मुस्लिम समाज से हो, उनको कुचलने का काम कर रही है। दो सवाल मेरे हैं, अगर आप इस पे जवाब देना चाहें तो, कि टीएमसी पश्चिम बंगाल में टीएमसी के पूर्व एमएलए हैं हुमायूं, उन्होंने 6 दिसंबर को बाबरी मस्जिद बनाने की घोषणा की थी। उसको लेकर के तमाम तरीके की कंट्रोवर्सी जो है वो सामने आ रही है। विश्व हिंदू परिषद कह रहा है कि मंदिर वहीं हमने बना दिया, मस्जिद नहीं, और बाबरी मस्जिद तो पूरे देश में कहीं पर नहीं बना दी। देखिए, माननीय उच्चतम न्यायालय का फैसला देश के सामने है, और उस फैसले को देश ने कबूल किया, चाहे वो हिंदू धर्म के मानने वाले हों, चाहे इस्लाम धर्म के मानने वाले हों। और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आखिरी फैसला है। तो अगर कोई राजनीतिक टिप्पणी इस पे कर रहा है तो मुझे लग रहा है उसका वर्जन आपको लेना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सबने कहा कि ठीक है, सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है वो अपनी जगह है, वो इंसाफ है या फैसला है, इस पे बहस हो सकती है, लेकिन फैसला तो सबने कबूल किया। एक आखिरी सवाल है इमरान जी मेरा, कि दुबई में कल एयर शो के दौरान तेजस जो क्रैश हुआ, उसके बाद जो है कई तरीके के राजनीतिक बयान आ रहे हैं, और ये भी बयान आ रहा है एक समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से कि इसमें जो है वो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का मुद्दा था, भ्रष्टाचार हुआ था, इसलिए ये क्रैश हुआ, और इससे भारत का सर जो है वो शर्म से झुका है। देखिए, हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है कि हमारा एक जाबाज पायलट वहां पर शहीद हुआ। उसकी जवाबदेही किसकी है? सरकार को जांच करना चाहिए कि एक दिन पहले खबर आई कि ऑयल लीक हुआ और उसके बाद अगले दिन क्रैश हो गया। तो तेजस प्लेन से ज्यादा मुझे लगता है कि कीमती था हमारा पायलट और हमारे पायलट की जान, भारत का एक वीर सपूत। तो उसकी मौत के कारण क्या थे, सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। और चूंकि विदेशी धरती पे यह घटना हुई है तो और युद्ध स्तर पे इसकी जांच होनी चाहिए। पायलट अगर हमारे इस तरह से, जिनको उनकी माओ ने पाल पोस के बड़ा किया और देश के लिए सुपुर्द किया, अगर इस तरह से मारे जाएंगे किसी हादसे में, तो ये बहुत दुखद है। शुक्रिया बात करने के लिए। कैमरा पर्सन अजीत चाको के साथ अहमद बिलाल, एबीपी न्यूज, दिल्ली।